अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबर अली। आज मैं आपको पीपीएचआई में जो अभी जॉब्स आई हैं, बेस्ट प्रोग्राम यानी कि जो न्यूट्रिशन में जॉब्स आई हैं, उसमें अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, जो कि मेरा ओपन हुआ हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ऊपर लिखेंगे आप पीपीएचआई। अगर आपके यहाँ नीचे आता है पीपीएचआई तो आप उसको क्लिक करें। जैसे कि पीपीएचआई सिंध मेरे पास आ रहा है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। और मेरे पास ये जो आपको फेस दिख रहा होगा तो ये डेस्कटॉप मूड हुआ है, इसको हम हटाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। देख लें, पीपीएचआई का ऑफिस जो होता है वो मंडे से फ्राइडे तक चलता है, यानी 9 से 5 तक, और सैटरडे और संडे को क्लोज होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसमें अप्लाई किया जाए। पीपीएचआई सिंध ओपन होने के बाद आप करियर्स पर क्लिक करेंगे। हम करेंगे करियर्स पर क्लिक। देखते हैं, देयर कैन बी ए लिटिल बिट नेटवर्क प्रॉब्लम, बट जब ये ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर अप्लाई कैसे किया जाता है। अब देख लें आप कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो 24/7 आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। देखते हैं, इसमें पहली जो जॉब है वो है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड कंप्लायंस। ये भी जो है वो न्यूट्रिशन की है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप इसमें देख सकते हैं, मास्टर्स और बैचलर्स इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, हेल्थ पॉलिसी एंड साइकोलॉजी, फार्म डी विद मिनिमम ऑफ 2 years एक्सपीरियंस इन हेल्थ न्यूट्रिशन। तो मैं इन सब की डिटेल तो नहीं पढ़ सकता, तो हमें जिसके लिए अप्लाई करना है मैं उसी पर क्लिक करूँगा। ये है असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन। इसकी डिटेल्स मैं थोड़ी आपको पढ़कर बता दूं ताकि जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो अप्लाई करने में। ये देखें, मास्टर्स इन एनी फील्ड, यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स है किसी भी फील्ड में। मास्टर्स का मतलब होता है कि 16 ईयर एजुकेशन। अगर किसी के पास यूनिवर्सिटी की 16 ईयर एजुकेशन है तो वो भी काम चल जाएगा। उसके बाद नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड बट द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स और द ग्रेजुएट विद मिनिमम 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब है कि उसी पोस्ट पर आपने किसी और इदारे में काम किया हुआ हो और वो जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड विद इन रिपीटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देख लें आप, सिंध के तकरीबन पूरे सभी अजला में इनकी जो वैकेंसीज़ हैं। तो हम आइए अप्लाई करते हैं इसके लिए। मेरा एक दोस्त का अप्लाई करना है तो मैंने कहा कि मैं इसकी वीडियो बना दूं ताकि आप सबके लिए आसानी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें अब करना क्या है आपने कि आपने करियर्स पर, जैसा कि आपने करियर्स में जॉब्स देख ली कि कौन कौन सी आई हुई हैं। अब आप वापस आएंगे, करियर्स के बाद ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर जब ही हमने क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक फेज़ आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले ही आपकी जो आईडी है वो बनाई हुई है, यानी कि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं अगर पीपीएचआई की वेबसाइट पर, तो आप अपना यहाँ पर पासवर्ड और ईमेल लगाएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर आप जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा आपको। लेकिन क्योंकि मेरा दोस्त की जो ईमेल पहले ही लगाई हुई है, यानी वो पहले ही रजिस्टर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने अप्लाई करना है। ढूंढते हैं, ये आ गया मनान अब्बासी साहब। इनको हम करते हैं क्लिक और इनका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ कि उसमें कैसे अप्लाई होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देख लें, ये इस तरह का जो प्रीफेस है वो आपके सामने आएगा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, मैंने आपको करियर्स में पढ़कर दिखाया था, तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकी पीपीएचआई की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि जो आपके काम की जॉब हो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आईवाईसी फी काउंसलर फ़ीमेल हैं, जो कि सिर्फ फ़ीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद नीचे कम्युनिटी हेल्थ मोबिलाइज़र, ये सिर्फ 2 ही अज़ला यानी 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये वैकेंसी है, एक मटियारी और टंडो मोहम्मद खान। अगर वहाँ के रेलिवेंट स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो फिर वही अप्लाई करें। और उसके बाद अटेंडेंट एंड क्राउड कंट्रोलर, जो कि तकरीबन पूरे ही ज़िलों में है। उसके बाद नीचे हम आते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन, जिस जॉब के लिए हमने अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर आप जैसे भी क्लिक करेंगे आपके सामने एक प्रीफेस आएगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। तो आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें आप, इसमें फ़र्स्ट चॉइस आपने क्लिक करनी होती है, तो फ़र्स्ट चॉइस मैं उसकी रखूँगा बदीन, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट बदीन है। उसके बाद सेकंड चॉइस हम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रखूँगा हैदराबाद। अगर हैदराबाद हो जाता है तो ये भी सही है। उसके बाद ये डिटेल्स जो भरी हुई हैं ये मैंने पहले फ़िलअप कर ली हैं,
तो इसलिए इसको अभी फ़िलअप करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो अभी मांग रहे हैं हम करेंगे। इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट जो है उसके बाद डिग्री स्पेशलाइजेशन जनरल करेंगे आप लोग। उसके बाद यूनिवर्सिटी, बोर्ड और स्कूल, तो यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड में हम क्या लिखेंगे, हमारा हैदराबाद बोर्ड है। आपका जो बोर्ड हो आप उसके शॉर्टकट में लिखेंगे, जैसे हमारा है BISE और उसके बाद हैदराबाद, जो कि यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। ईयर ऑफ पासिंग हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। इनका 2018 है तो मैं 18 कर रहा हूँ। उसके बाद डिग्री स्पेशलाइजेशन बैचलर्स ऑफ साइंस यानी BSc, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन जिसमें हो, क्योंकि इस मेरे दोस्त की साइंस में स्पेशलाइजेशन है तो मैं यहाँ पर साइंस डाल रहा हूँ, या फिर आप BSc भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आई थिंक 2021 है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, तो यहाँ पर हम लगाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। वेरी गुड। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्लिक टू सेव, यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्लिक टू सेव पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारा डेटा सेव हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड पर भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास मास्टर्स है तो, लेकिन मास्टर्स नहीं है तो फिर आप 1 to 2 ईयर्स पर क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने किया। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस में कम्युनिटी सर्वे, डेटा कलेक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट्स, मोबिलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये 4 चीज़ें हैं। तो इनमें से आपने जिस चीज़ में भी काम किया हुआ हो तो आपने उन्हीं को टिक करना है। अगर किसी ने इन चारों में काम किया हुआ है तो आप इन चारों को टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 को टिक करूँगा। एक है कम्युनिटी सर्वे और दूसरा है डेटा कलेक्शन। इन दोनों को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जॉब टाइटल यानी कि आपने एज अ क्या वहाँ पर काम किया है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एज ए सोशल मोबिलाइज़र। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, तो ऑर्गेनाइजेशन मैं यहाँ पर लिखूँगा NRSP क्योंकि इन चीज़ों पर काम करती है। उसके बाद सैलरी कैन बी नेगोशिएबल, हर कोई अपनी डिफरेंट सैलरीज लिख सकता है, क्योंकि वो PPHI जो है वो इनको भी फोकस करती है कि जो बंदा पहले काम कर रहा है तो सैलरी कितनी लिख रहा है। क्योंकि एक मेरा दोस्त है उसने अप्लाई किया था, उसने जो इनकी PPHI की स्टार्टिंग सैलरी ही 45,000 है, तो उसने यहाँ पर 50,000 लिख दिया था। फिर वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ, हालांकि उसकी जॉब ही नहीं थी, वो जॉबलेस था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर सैलरी लिखने से भी उन्होंने उसको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। तो आपने चीज़ें ये गौर करनी है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उनको जब वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करे ताकि आप शॉर्ट लिस्ट हो सकें टेस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर सैलरी लिखूँगा 28,000, जो कि एक अच्छी सैलरी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि PPHI इन ही सैलरी वालों को तकरीबन शॉर्टलिस्ट करती है। उसके बाद कंट्रोवर्शियल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने कब से कब तक काम किया है, तो ये काम किया है हमने 2020 जनवरी 1 से काम किया है, और करंटली भी यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर करंटली आप भले ना लिखें, आप अपनी डेट लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2021 के दिसंबर 31 तक इस मेरे दोस्त ने काम किया। उसके बाद क्लिक टू सेव डिटेल्स। अब यहाँ पर क्लिक टू सेव डिटेल्स अगर आप नहीं करते तो एक इशू आता है, जो कि हर किसी को तकरीबन आता है, कि योर डिटेल्ड एक्सपीरियंस इज़ लेस देन टोटल एक्सपीरियंस। तो अगर ये इशू आपके पास आ रहा है तो काइंडली आप ये एक्सपीरियंस फिल करने के बाद क्लिक टू सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये इशू आपका नहीं आएगा। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे एग्री के बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द जॉब, थैंक यू सो मच। आप भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको PPHI के पोर्टल पर प्रोफाइल बनाना नहीं आती या फिर रजिस्टर्ड होना नहीं आता तो मैं आपको सिखाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें रजिस्टर्ड होने के साथ साथ जो अप्लाई होता है वो सिखा दें, तो मैं दूसरी वीडियो इसी पर बनाऊंगा। लेकिन अगर उस पर 10 कमेंट्स आ गए तो मैं बनाऊंगा, अगर 10 कमेंट्स नहीं आते तो मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।